वेलकम टू द चैनल गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर और अपकमिंग सप्लीमेंट। गाइस, इसको बोलते हैं ZMA या ZMA, आप जैसा इसको बोलना पसंद करें। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि ZMA होता क्या है, मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, अगर आप इसको लेते हैं तो इसको लेना कैसा चाहिए, डोसेज क्या होनी चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सब चीजें, ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये डिसाइड कर सको कि क्या आपको अपना हार्ड एंड मनी ZMA के ऊपर खर्चना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स गेट अबाउट इट। गाइस, जो ZMA होता है ये बेसिकली एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर प्रमोट किया जाता है। तो पहले हम थोड़ा टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं। गाइस, टेस्टोस्टेरोन एक प्रेडोमिनेटली मेल हार्मोन है। फीमेल्स में भी होता है लेकिन हल्का सा, मेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है। अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है गाइस? टेस्टोस्टेरोन के दो मेन काम होते हैं। एक उसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स। एनाबॉलिक इफेक्ट्स का मतलब हो गया कि अब छोटे अमीनो एसिड्स से जब आपसे मिलते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब एक अमीनो एसिड आया जो प्रोटीन से निकला था, वो बड़ा टिश्यू बनाएगा या मसल बनाएगा। तो इन अ वे मसल बिल्डिंग, मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ, ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये टेस्टोस्टेरोन के एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरे उसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स प्राइमरली हमारी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्राइमल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपकी वॉइस हो गई, आपकी बियर्ड हो गई, बॉडी हेयर हो गई, सेक्सुअल ऑर्गन्स की मैच्योरिटी हो गई, इन सब चीजों के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गाइस, एक तो बात क्लियर है कि ऑप्टिमल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए मार्केट में बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स आते रहते हैं। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बेसिकली ZMA है। गाइस, सबसे पहली बार जब मैं ZMA को इंट्रोड्यूस हुआ था वो बहुत साल पहले था। हमारे जिम में एक नेशनल बॉडी बिल्डर थे, मैं उनके पास गया, मैं कहा भाई आपकी बॉडी तो बहुत बढ़िया है, आप क्या करते हो कि आपकी बॉडी ऐसी है? तो उन्होंने मेरे को एक डब्बा पकड़ाया, डब्बा ZMA का था। कहते भाई ये ले, बॉडी बिल्कुल बनेगी। तो मैं कहा है क्या ये? कहता बस तू ले। तो मैंने लिया, कुछ हुआ खास नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चला जब मैं फिटनेस थोड़ा और एजुकेट हुआ, डाइट में थोड़ा ज्यादा एजुकेट हुआ, कि वो बॉडी ZMA की तो नहीं थी और उनको पता भी था ZMA होता क्या है। गाइस, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं सप्लीमेंट्स के अंदर है क्या, हम बस कहीं सुनी बातों पे ले लेते हैं। तो गाइस, जिन लोगों को पता नहीं है, ZMA की फुल फॉर्म है जिंक और मैग्नीशियम एस्पार्टेट, और उसमें थोड़ा सा विटामिन B6 भी होता है। मतलब तीन मेन चीजें, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6। बिग डील, इसमें कौन सी खास बात होगी जो इसको इतना मैजिकल सप्लीमेंट बना के बेचा जाता है? तो सबसे पहली बात करते हैं गाइस जिंक की। गाइस, जिंक एक कमाल का मिनरल है, नो डाउट अबाउट इट। हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे, हमारे ओवरऑल हेल्थ पे और बॉडी की बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में जिंक एक कमाल की चीज है। जिंक नहीं होगी तो बिल्कुल हमारा जो टेस्ट प्रोडक्शन है वो लो होगा, तो हमारी हेल्थ भी बेकार होगी। लेकिन गाइस, एक कैच है, वो ये है कि जिंक की सप्लीमेंटेशन से हमारा टेस्ट लेवल तभी बढ़ सकता है अगर वो कम हो, और जिंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन नहीं है। गाइस, जिंक डेफिशिएंसी सिर्फ उन लोगों में कॉमन है जो बहुत ही हार्ड एथलीट्स है, मतलब जिनकी ट्रेनिंग रेजिम बहुत ज्यादा है, या आपको पसीना बहुत आता है, आपको कोई बीमारी हो, उन केसेस में। अब लेकिन मान लीजिए आप एक एवरेज जिम गोअर हैं, यू डोंट स्वेट दैट मच, लेकिन स्टिल आप चाहते हैं कि आपके जो जिंक लेवल्स हैं वो ऑप्टिमम होने भी चाहिए, क्योंकि ये ऑप्टिमम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सपोर्ट करता है। तो कैसे करें? गाइस, ऑन एन एवरेज आपको 11 से 15 मिलीग्राम जिंक हर रोज आपकी डाइट में होना चाहिए। अगर इतना होगा तो आपको जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और उसका टॉप लेवल डोसेज है वो गाइस 40 मिलीग्राम के आसपास है। गाइस, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ये ZMA बनाता है, जो काफी पॉपुलर है, उसमें जो जिंक की डोसेज आई गेस 30 मिलीग्राम के आसपास है। तो अगर हमें डाइट से लेना हो, हम कैसे ले सकते हैं? 100 ग्राम जो चिकन है गाइस, उसमें ऑलमोस्ट 5 मिलीग्राम आपको जिंक मिल जाएगा। वैसे ही आप स्काउट कीजिए कि फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, स्पिनच जो कि पालक होती है, या बाकी सारी बहुत सारी हरी सब्जियां, इन सब में जिंक की मात्रा अच्छी होती है। कि आपको बस देखना होगा कि किसमें कितनी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस जो टॉप जिंक कंटेनिंग फूड आइटम्स होगी, मैं उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, या फिर सारा बताऊंगा उसमें कितना है क्या नहीं है, आप जरूर चेक कीजिए। लेकिन आप में से जो जिंक सप्लीमेंटेशन लेना चाहते हैं उनके लिए खास नोट वो ये है गाइस, जिंक सप्लीमेंटेशन मार्केट में अलग अलग फॉर्म्स में आती है, तो आपको समझना होगा क्या है। जैसे जिंक सल्फेट होता है, जिंक मेथमिनियोनेट होता है,
जिंक पिकोलेट होता है। अब इन सब में डिफरेंसेस क्या है गाइस? इन सब का डिफरेंस ये होता है कि हर एक जिंक की वैरायटी होती है, उसमें जो एलिमेंटल जिंक होता है, मतलब जिंक हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसका परसेंटेज का फर्क होता है। जैसे जिंक सिट्रेट है गाइस, जिंक सिट्रेट में सिर्फ 34% जिंक बाई वेट होता है। मतलब अगर आपका 100 मिलीग्राम की टेबलेट है, उसमें जिंक आपको 34 मिलीग्राम के आसपास मिल रहा है। फिर जिंक अगर सल्फेट है, मेरे ख्याल से उसमें 22% के आसपास जिंक एलिमेंटल जिंक प्रेजेंट होता है, जिंक जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये चीजें गाइस अपने दिमाग में जरूर रखिए। तो गाइस अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है मैग्नीशियम एस्पार्टेट होती है। अब कई लोग गाइस ऐसे बोलते हैं कि मैग्नीशियम जो है, लेकिन मैग्नीशियम एस्पार्टेट एक कमाल की चीज है और आपको सप्लीमेंटल फॉर्म में ही मिल सकती है। लेकिन गाइस ये बात नहीं है। गाइस मैग्नीशियम की बात ये है कि मैग्नीशियम अगर आप सिंथेटिक फॉर्म में लेते हैं, सप्लीमेंटल फॉर्म में लेते हैं, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। तो सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, मैग्नीशियम की शादी करा देते हैं किसी अमीनो एसिड के साथ। जैसे इसमें मैग्नीशियम एस्पार्टेट की बात है। जब हमारी बॉडी को लगता है कि ये कुछ जानी पहचानी सी चीज है, तब इसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होती है। मैग्नीशियम एस्पार्टेट जो है ये एक अच्छी बायोअवेलेबल फॉर्म है, हमारी बॉडी इसको अच्छी एब्जॉर्ब करती है। लेकिन बात करेंगे मैग्नीशियम की, क्या मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल है? बिल्कुल है गाइस। मतलब जैसे जिंक मैंने बोला हमारी बॉडी के बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैग्नीशियम भी एक सिमिलर पार्ट प्ले करता है। आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, आपके ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। गाइस एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, टोटल हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन, उसमें से प्रोडोमिनेटली दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्री टेस्टोस्टेरोन और एक बाउंड टेस्टोस्टेरोन। गाइस फ्री टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में 2 या 4% से ज्यादा नहीं होता, और जैसे हम एज करते हैं ये मात्रा कम से कम होती जाती है। तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं डाइट से, सप्लीमेंटेशन से या किसी भी चीज से ये जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है ये रहे। अब गाइस एक स्टडी के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम फ्री टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को इंप्रूव करने में हल्का सा हेल्प करता है। लेकिन गाइस एक ही स्टडी थी, हम कुछ श्योरली नहीं कह सकते कि हमें मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन की जरूरत है ही है, लेकिन मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब कितना मैग्नीशियम चाहिए हर रोज? अगेन गाइस मैं ZMA फिर से आता हूं, ZMA सप्लीमेंट पे जो कि ऑप्टिन न्यूट्रिशन बनाते हैं। ऑप्टिन न्यूट्रिशन के ZMA में जो मैग्नीशियम की परसेंटेज है या कितनी क्वांटिटी है गाइस, वो 420 मिलीग्राम के आसपास है। अगर आप ZMA नहीं लेना चाहते तो डाइट से मैग्नीशियम कैसे लें? अगेन गाइस बहुत मुश्किल नहीं है, पालक खाइए। 200 ग्राम पालक में ऑलमोस्ट 158 मिलीग्राम के आसपास आपका मैग्नीशियम होता है। तभी हर कोई कहता है कि हरी सब्जियां खानी चाहिए। गाइस आपके पंपकिन सीड्स, आपके फ्लैक्स सीड्स, अगेन जो कि सीड देखिए, सीड्स बहुत ही पावरफुल चीज है, क्योंकि जब सीड आप बोते हैं पूरा पेड़ निकल आता है। तो एक गौर करने वाली बात है कि इसमें कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो इसलिए पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स अपनी डाइट में जरूर रखिए, ये भी अच्छे सोर्सेज है मैग्नीशियम के। गाइस आप काफी लोगों ने मुझे पूछा है कि जब जो सारे सीड्स हैं इनको हम डाइट में कैसे इंक्लूड करें, कैसे खाने चाहिए। तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जब मैं बताऊंगा कि आपको लेने कैसे चाहिए। लेकिन जो लोग लेते हैं बहुत ही बढ़िया चीज करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो एक 420 मिलीग्राम अगर आपको लेना है मैग्नीशियम हर दिन का, तो आप डाइट से आराम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली वाइड वैरायटी ऑफ चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जिससे कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू यू रियली नीड टू टेक ZMA? कोई जरूरत नहीं, लेकिन डाइट ऑन पॉइंट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड चीज ZMA में, वो विटामिन B6 है, जिसे हम पायरोक्सोडीन भी बोलते हैं, अगर मैंने नाम गलत ना बोला हो तो। गाइस विटामिन B6 कौन कहता बेकार चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या B6 की डेफिशिएंसी होती है, ये कॉमन है? गाइस बहुत रेयर। अब जो B6 है गाइस, ये हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बाकी सारे B विटामिन की भी अच्छी हेल्प करता है, मतलब फंक्शनिंग में और बाकी चीजों में। लेकिन अगेन डेफिशिएंसी नहीं होती। तो कैसे लिया जाएगा इस B6? B6 भी आपका जो चिकन है या बड़ी सारी दूसरी फूड आइटम्स, जैसे मान लो आपका स्वीट पोटैटो है और कुछ और चीजें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि ये भी डाइट से बेसिकली पूरा करना बहुत आसान है। गाइस ZMA सप्लीमेंट मार्केट में फर्स्ट टाइम 2000 में आया था, 2000 में। तब क्या हुआ था कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे NCAA के, ये US में फुटबॉल की एसोसिएशन है, उनको दिया गया था। 7 हफ्ते बाद इन एथलीट्स के, जो दिन में 2 बार ट्रेन कर रहे थे, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ग्रोथ हार्मोन लेवल्स, जो कि दोनों एसोसिएटेड है मसल बिल्डिंग के साथ, अच्छे लेवल्स पाए गए थे। लेकिन इस स्टडी की एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी गाइस? ये स्टडी फंड पता किसने की थी? ये स्टडी फंड उस साइंटिस्ट की कंपनी ने की थी जिसने ZMA का इजाद किया था।
तो इन अ वे जब स्टडीज होती हैं वो इसलिए की जाती हैं ताकि हम फाइंड करें कि ये करके होता क्या है। लेकिन इस स्टडी में गाइस ऑब्जेक्टिव पहले ही क्लियर था कि ये चीज लेके आनी है। इसलिए गाइस जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन है ISAA या और भी काफी सारे एसोसिएशंस है, उन्होंने ZMA को कोई भी दर्जा नहीं दिया कि ये आपका टेस्ट लेवल्स इंप्रूव कर सकता है या आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। तो ऑन एवरेज हम कह सकते हैं अगर आपकी बॉडी में जिंक या मैग्नीशियम या विटामिन B6 की डेफिशिएंसी नहीं है तो ZMA आपको कोई फायदा नहीं देगा। So guys, thank you so much for watching. This is your friend Anurag signing off. I'll see you next time. Till then, bye bye.